जय हिंद दोस्तों। साउथ इंडिया अपने स्वाद और अलग व्यंजनों के लिए बहुत फेमस है। ऐसी ही एक रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मेंदू वड़ा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आपके यहाँ कौन कौन से स्ट्रीट फूड और व्यंजन प्रसिद्ध हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। दक्षिण भारत की बहुत सारी रेसिपी तो हम अपने घरों में अक्सर बनाते ही हैं, लेकिन मेंदू वड़ा एक ऐसी रेसिपी है जो कभी हमसे अच्छी नहीं बनती। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि आपके मेंदू वड़ा भी बहुत बढ़िया बनेंगे, जो कि अंदर से सॉफ्ट और जालीदार और बाहर से एकदम क्रिस्प होंगे, वो भी बिना किसी सोडे के। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मेंदू वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप दाल को अच्छे से धोकर 4 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी दाल कितनी अच्छी फूलकर तैयार हुई है। अब हम इसको जो है छलनी में निकाल लेंगे, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा निकल जाएगा, क्योंकि हमें एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी रहे ना। अब यहाँ पर मैंने दाल पीसने के लिए एक मिक्स का जार ले लिया है। इसमें हम अपनी दाल पीसेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है। तभी हमारे जो है मेंदू वड़ा अच्छे बनेंगे। अगर हम दाल को पतला कर लेते हैं तो मेंदू वड़ा का शेप जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। यहाँ पर दाल देखिए मेरी पिस चुकी है, और आप देख पा रहे होंगे मैंने कितनी गाढ़ी दाल पीसी है। और मैंने इसको पीसने में बस 2 चम्मच पानी का ही इस्तेमाल किया है। तो आप दाल पीसते वक्त इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि दाल अगर हमने पतली पीसी तो उसका शेप जो है बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा और मेंदू वड़ा बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हमें बिल्कुल थोड़ा उतना ही पानी डालना है कि हमारी दाल बस पिस जाए। तो यहाँ पर सारी दाल मैंने देखिए पीस ली है। अब यहाँ पर दूसरी ट्रिक दोस्तों ये है कि हमें अपनी दाल को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेंटना है। हम जितना ज़्यादा अपनी दाल को फेंटेंगे उतने ही हमारे मेंदू वड़ा अच्छे और फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पर हमें अपनी मेहनत में ज़रा भी कंजूसी नहीं करनी है। मैं यहाँ पर विस्कर से दाल को फेंट रही हूँ। आप चाहे तो हाथ से भी इसको फेंट सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से फेंटना है, ताकि इसमें जो है एयर इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हम चलाते हुए इसको अच्छे से फेंट लेंगे। सारी मेहनत हमें यहीं पर करनी है दोस्तों। अगर हमने यहाँ पर मेहनत कर ली तो हमारे मेंदू वड़ा जो है बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं यहाँ इसको फेंटते हुए, और आप देख पा रहे होंगे कि दाल जो है पहले से फूलकर डबल हो गई है और इसका कलर भी एकदम लाइट हो गया है। और इसको चेक करने का दूसरा तरीका ये है कि एक पानी का कटोरी में इसको हम एक ड्रॉप डाल के चेक करेंगे। अगर हमारी ड्रॉप जो है पानी में तैरने लगती है ऊपर, तो इसका मतलब है हमारी दाल तैयार है। अगर ये तली में बैठ जाती है तो हमें इसको दोबारा और फेंटना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी दाल जो है तैयार है। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालें। डाल दी है मैंने कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा अदरक, और आधा चम्मच मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। 1/4 चम्मच हींग डाला है मैंने इसमें। और लास्ट में हम जो है कुछ करी लीव्स और धनिए के पत्ते इसमें काट कर डाल देंगे, और इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे।
अगर आप इसमें कुछ नहीं डालना चाहते हैं तो केवल इसमें जीरा और हरी मिर्च डालकर हम मेंदू वड़ा बना सकते हैं, लेकिन प्याज का टेस्ट इसमें अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्याज डाली है। और देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा बैटर यहाँ पर। इसको मैं 5 मिनट के लिए यहाँ पर रख दूँगी और हम अपनी नारियल की चटनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हींग। तो यहाँ पर हम नारियल को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो ये देखिए नारियल हमने काट लिया है। यहीं पर डाल देंगे हम लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी चने की दाल। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 या 2 चम्मच चने की दाल डाली है। इससे चटनी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है। कभी कभी चटनी जो है पानी अलग और नारियल अलग हो जाता है, तो हम उसमें दाल या मूंगफली के दाने डाल देते हैं तो वो एकदम स्मूथ बनकर तैयार होती है, जैसे कि हम रेस्टोरेंट और या होटलों में खाते हैं। चटनी हमारी यहाँ पर तैयार है और लास्ट में हम इसमें तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पर राई और उड़द दाल का मैंने तड़का लगाया है और ये चटनी हमारी बनकर तैयार है। चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे और ले लेंगे एक कढ़ाई। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है, इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल फ्राई करने के लिए। और इसी बीच में बताती हूँ कि हम अपने मेंदू वड़ा को कैसे बनाकर इसमें डालेंगे। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अक्सर हमारे मेंदू वड़ा डालने में हमको बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक पॉलीथीन। आप चाहें तो कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे पॉलीथीन से बनाने में ज़्यादा आसानी होती है। तो एक कटोरी के ऊपर मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन को ऐसे पकड़ लिया है, उसको गीला करेंगे पानी से अच्छे से और इसके ऊपर हम जो है अपना बैटर रख कर और उसको शेप देंगे और इसको आसानी से धीरे से गरम तेल में छोड़ देंगे। आप चाहे तो कलछी के पिछले हिस्से को गीला करके वहाँ पर अपने बैटर से अपना मेंदू वड़ा बनाकर भी तेल में प्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए पॉलीथीन से जो है बहुत आसानी से सरक कर तेल में चला जाता है वड़ा। तो आप जिस किसी भी चीज़ से वड़ा बनाएं, लेकिन उसको गीला ज़रूर करें, क्योंकि अब ये उड़द की दाल जो है हाथ में या फिर कपड़े से या कलछी से आप बनाते हैं तो चिपकती बहुत ज़्यादा है। आप पानी लगा लेंगे तो वो चिपकेगी नहीं और बहुत आसानी से तेल में चली जाएगी, उसका शेप भी ख़राब नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ पर इसमें वड़े डाल लिए हैं और हम इसको आधा ही फ्राई करेंगे, हल्का हल्का कलर आएगा, हम बस उतना ही फ्राई करेंगे क्योंकि हम वड़ों को डबल फ्राई करेंगे, जिससे कि हमारे वड़े जो है ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। हलवाई भी यही ट्रिक यूज़ करते हैं, वो अपने वड़ों को आधा सेक कर रख देते हैं और जब उनको देना होता है किसी को तो डबल फ्राई करते हैं, जिससे कि उनके वड़े एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम स्पंजी रहते हैं। तो इसी तरह मैं अपने सारे वड़ों को फ्राई कर लूँगी। आप अगली वीडियो किस रेसिपी पर देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, हम अगला वीडियो उस रेसिपी पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ों में हल्का सा कलर आ गया है, मैं इनको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे वड़ों को एक बार फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने इनको आधा ही फ्राई किया है, अब हम इसको जो है दोबारा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर तेल हमारा गरम है, उसी तेल में हम जो है फिर से बड़े डालकर इनको अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे मेंदू वड़ा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अच्छा सा कलर आ गया है इनके ऊपर। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया मेंदू वड़ा बनकर तैयार हुए हैं, एकदम क्रिस्पी और अंदर से उतने ही सॉफ्ट। इनको हम जो है चटनी और सांभर के साथ में खाते हैं। आप चाहे तो अकेले चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से देखिए कितना स्पंजी बने हैं ये।
आप भी मेरे ट्रिक को फॉलो करके अगर मेंदू वड़ा अपने घर में बनाएंगे तो आपके भी बिना किसी फेलियर के बढ़िया मेंदू वड़ा बनकर तैयार होंगे। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका जो भी एक्सपीरियंस हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।